Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you are healthy by the grace of Allah Almighty. You are watching my YouTube channel मुबारक अली Bishop. डियर, आज की वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की न्यू पेरिंग स्कीम के हवाले से जो कि 2025 में आई है। इसमें आज हम देखेंगे कि क्या चेंजिंग हुई है। पहले पिछले साल कौन सी पेरिंग स्कीम थी, अब कौन सी चेंज हुई है, कौन कौन से चैप्टर हैं जिनमें से लॉन्ग आएंगे और कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से शॉर्ट आएंगे, उनको वन बाई वन इंशाल्लाह क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के पेपर की बात करें तो पेपर होता है 85 मार्क्स का। तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुई होती है उसको हम देखें तो उसमें जो पहला क्वेश्चन होता है वो शॉर्ट क्वेश्चन पे होता है एमसीक्यू के ऊपर मुश्किल, और एमसीक्यू जो टोटल होती है उसमें होती है 17 एमसीक्यू होते हैं। अब फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के चैप्टर हैं 14 और एमसीक्यू है 17। कौन से ऐसे 3 चैप्टर हैं जिनमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे और बाकी तमाम चैप्टर में से एक एमसीक्यूज आएगा। अब चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 14, इन तीनों चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। तो ये चैप्टर 3 हैं तो इनमें से आएंगे 6 एमसीक्यूज, और बाकी जितने भी चैप्टर हैं 1 to 9 और उसके बाद 12 और 13 उनमें से एक एमसीक्यूज आएगा। तो 11 उनमें से आएंगे तो ये टोटल हो जाएंगे 17 एमसीक्यूज। तो इस तरह से एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 2। वो क्वेश्चन होगा शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर, और उसमें टोटल होंगे 12 क्वेश्चन जिनमें से 8 करने होंगे। अब ये जो 12 हैं ये कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे उसकी अगर बात करें, चैप्टर नंबर 2 उसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आना है, चैप्टर नंबर 3 उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 8 उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर नंबर 10 उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर नंबर 11 उसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो ये जो टोटल बनते हैं ये 12 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। इन 12 में से हमने कितने करने होते हैं? 8 करने होते हैं। इसके बाद हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे 2 चैप्टर हैं जिनको अगर हम नहीं भी करते तो जस्ट उसके एमसीक्यूज रीड करते हैं तो भी हम 85 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो के लास्ट पे हम वो देखेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो ये मुश्किल होता है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉर्ट क्वेश्चन कितने होते हैं? 12 होते हैं। 12 में से कितने करने होते हैं? 8। अब ये 12 कौन कौन से चैप्टर में से आते हैं? चैप्टर 1 से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 4 से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 7 से 4 शॉर्ट आने हैं, और चैप्टर 9 से 2 शॉर्ट आने हैं, चैप्टर 14 से 2 शॉर्ट। और ये भी टोटल कितने बनते हैं? 12। इन 12 में से कितने करने हैं? 8। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पर ही मुश्किल होगा। इसमें से कौन कौन से चैप्टर हैं और कितने क्वेश्चन होंगे? इसमें टोटल 9 क्वेश्चन होंगे। 9 में से 6 करने होंगे। अब ये 9 कौन कौन से चैप्टर में से आएंगे? चैप्टर 5 से 1 क्वेश्चन होगा, चैप्टर 6 से 1 क्वेश्चन होगा, चैप्टर 12 से 3 शॉर्ट होंगे, और चैप्टर 13 से 4 शॉर्ट होंगे। तो ये 3 पोर्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चन पर होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन जो हमने करने होंगे 22 शॉर्ट करने होंगे, और इनके कितने नंबर होंगे? 44 नंबर होंगे, 44। इसके बाद अगला जो पार्ट होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ शुरू हो जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल होते हैं 5। 5 में से 3 करने हैं। जो 3 करते हैं वो मुकम्मल करने हैं। अब देखें क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, इनमें अगर ये करेंगे तो ये पूरा करेंगे, ये करेंगे तो ये पूरा करेंगे, ये करेंगे तो ये दोनों पार्ट करने होंगे, ये करेंगे तो इसके दोनों पार्ट करने होंगे, ये करेंगे तो इसके दोनों पार्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 4 पर मुश्किल होगा। ए पार्ट 1 से आएगा, बी पार्ट जो चैप्टर नंबर 14 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से आएगा, बी पार्ट चैप्टर 8 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 से आएगा, और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 5 से आएगा,
बी पार्ट 11 पे आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 4 पे आएगा, बी पार्ट चैप्टर नंबर 12 से आएगा। तो इस तरह से ये टोटल बनते हैं 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 में से आपने 5 करने हैं, तो 5 इस फॉर्म में नहीं करने, इसका ए कर लें, इसका बी कर लें, इसका ए कर लें, इसका बी कर लें, ये नहीं है। अगर आप ये अटेम्प्ट करते हैं तो ये पूरा करेंगे, अगर ये करते हैं तो ये भी पूरा करेंगे, अगर ये करते हैं तो ये भी पूरा करेंगे, ये करते हैं तो ये भी पूरा करेंगे, ये करते हैं तो ये भी पूरा करेंगे। सारे नहीं करने, 3 करने, कोई से 3। कौन कौन से करने चाहिए? मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 6 है, जो चैप्टर नंबर 2 और 8 से आना है, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए। एक तो ये करना चाहिए, दूसरा जो है वो क्वेश्चन नंबर 9 करना चाहिए, जो चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 12 से आएगा। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन तो जरूरी हर स्टूडेंट को करने चाहिए। पहला क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि चैप्टर नंबर 14 काफ़ी लेंथी है, तो इस वजह से ये मुश्किल हो जाता है इसको अटेम्प्ट करना। अब उसके बाद चॉइस पे इनमें से कौन सा करना चाहिए? इनमें जो बेस्ट है वो ये है, चैप्टर नंबर 8 वाला, क्वेश्चन नंबर 8, चैप्टर नंबर 5 और 8 वाला। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि 2 चैप्टर ऐसे हैं जिनके अगर आप एमसीक्यूज को पढ़ लें तो आप फिर भी 85 नंबर ले सकते हैं। तो चैप्टर कौन कौन से हैं? वो यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 9। आपका क्वेश्चन ये राइज होगा कि अगर हम इन चैप्टर को मुकम्मल तौर पे छोड़ दें तो हमारे शॉर्ट रह जाएंगे। शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 9 से कि ये किस पोर्शन में होगा, ये तीसरे पोर्शन में होगा, चैप्टर नंबर 9। इसमें से आते हैं 2 शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप ये 2 नहीं भी करते तो पीछे काउंट करें कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो इसको किए बगैर भी आप 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि चैप्टर नंबर 6 ये शामिल होगा चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन होना है जस्ट। तो अगर आप चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 ये कर लेंगे तो आपके 7 क्वेश्चन हो जाएंगे। हमने कितने करने हैं? 6 करने हैं, तो ये भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अब इन दोनों चैप्टर में से एक एमसीक्यू आना है, तो इसी वजह से मैंने कहा कि एमसीक्यू रीड कर लेंगे तो आपके 85 नंबर आ जाएंगे। अगर एमसीक्यू को भी नहीं करते, लेक्चर आपने लिए हुए हैं, अगर आपके कहते हैं ना पंजाबी में तुक्का लग गया तो ठीक हो भी सकता है, एमसीक्यू आया हो, नहीं तो 83 मार्क्स तो आप अल्टीमेटली बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट ईयर पेरेंट्स की, जो कि 2025 में तमाम बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।